हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया आज 26 जनवरी के दिन 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में रिपब्लिक डे के इस साल के फैक्ट्स 2024 में क्या क्या हो रहा है रिपब्लिक डे पे, उसके फैक्ट्स और रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है और क्या क्या इसके इवेंट्स होते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया जो है आज 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है ऑन 26 जनवरी 2024। तो सबसे पहले तो इस साल की रिपब्लिक डे का थीम है वो है आपका विकसित भारत। थीम क्या है? विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। ओके, तो आज जो है हमारे रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन में न्यू दिल्ली में कौन चीफ गेस्ट आए हुए हैं? तो चीफ गेस्ट जो है वो है इस बार प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन। जी हाँ, इमैनुअल मैक्रोन के इस साल हमारे रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाले हैं। वो हमारे इस साल के चीफ गेस्ट है रिपब्लिक डे इवेंट के। ठीक है, तो इस साल की जो परेड है उसका स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये वुमेन सेंट्रिक परेड होने वाली है। जी हाँ, नारी शक्ति को ये जो परेड है ये दर्शाने वाली है। पहली बार 100 वुमेन आर्टिस्ट जो है यहाँ पे इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स परफॉर्म करेगी, जैसे शंख, नादस्वरम और नगाड़ा। इन सबको पहली बार सिर्फ और सिर्फ वुमेन आर्टिस्ट जो है प्ले करेगी। ये जो है यहाँ पे परेड का इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है, इस बारी ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है और वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति के ऊपर इसकी पूरी थीम है। नारी शक्ति को ये जो है पूरी परेड आपकी प्रमोट कर रही है। 2024 रिपब्लिक डे विल फीचर द वुमेन कंटिजेंट ऑफ दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस की जो वुमेन कंटिजेंट है उसको ये फीचर कर रहा है। एंड ऑल वुमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट विल मार्च द कर्तव्य पथ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बारी जो वुमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट है वो आपकी पहली बारी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। ओके, तो फ्रेंच पार्टिसिपेंट्स विल कंसिस्ट ऑफ 33 मेंबर बैंड कंटिजेंट। अब हमारे देश में अगर चीफ गेस्ट जो है फ्रांस को बुलाया गया है तो फ्रांस का भी कुछ यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगी। तो वहां से 33 मेंबर बैंड कंटिजेंट आया हुआ है और 95 मेंबर मार्चिंग परेड के लिए लोग कंटिजेंट आया हुआ है। तो कितने टैबुलेक्स जो है वो अलग अलग स्टेट्स के यहाँ पे दिखाए जाएंगे अलग अलग थीम्स के साथ। हर स्टेट जो है वो किसी अलग थीम के साथ दिखाई जाएगी। तो इस बारी टोटल 25 टैबुलेक्स जो है 16 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और 9 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कर्तव्य पथ पे। तो याद रखना 25 टैबुलेक्स कहाँ से? 16 स्टेट्स और केंद्र प्रशासित राज्य से और 9 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने 1500 फार्मर्स को यहाँ पे इनवाइट किया है और उनके स्पाउसेस, उनकी धर्म पत्नियां, पति, इन सबको इनवाइट किया है एज अ स्पेशल गेस्ट। तो ये भी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे फार्मर्स को भी ध्यान में रखा गया है। ओके, दे इंक्लूड मेंबर्स ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है एफपीओ, इनके मेंबर्स है। और किसान, पीएम किसान बेनिफिशियरी, जो भी आपकी की पीएम किसान जो योजना है उसके जो बेनिफिशियरी है उनमें से ही, और माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स के जो बेनिफिशियरी है उनमें से कुछ फार्मर्स को यहाँ पे 1500 फार्मर्स को इन्विटेशन सेंड किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि फार्मर्स को ध्यान रखा गया है और नारी शक्ति पे ध्यान दिया गया है, जेंडर इक्वालिटी पे ध्यान दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले रिपब्लिक डे का मतलब पता होना चाहिए, रिपब्लिक का मतलब पता होना चाहिए। तो रिपब्लिक एक ऐसी स्टेट है जिसमें पॉलिटिकल पावर्स जो है वो सिटीजन्स के पास होती है। इन द सेंस सिटीजन्स के पास होती है, क्योंकि हमारे इंडिया में अगर अब सिटीजन्स के पास पावर हो जाए तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है। तो इंडिया में जो होती है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सिटीजन्स के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में सिटीजन्स के पास पॉलिटिकल पावर होती है, लेकिन सिटीजन्स की पॉलिटिकल पावर को रिप्रेजेंट कौन करता है? रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया के जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं इलेक्शंस के थ्रू एंड वो पब्लिक के बिहाफ पे आपके डिसीजंस लेते हैं। तो इन द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो यूजुअली प्रेसिडेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जहां पे भी हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होगा उसको रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो, चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, या वो नॉट हेरिडिटरी हो। जैसे इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, इंडिया की इस टाइम जो प्रेसिडेंट है हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो हेरिडिटरी नहीं है, वो कोई क्वीन या किसी के एंसेस्टरल उससे नहीं बन के आई है कि किसी का पहले आप दादाजी थे फिर बेटा बना फिर उनका बेटा बना, ऐसे हेरिडिटरी नहीं है। ये इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट जो है इंडिया का वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है, जो कि डायरेक्टली भी इलेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्टली भी इलेक्ट हो सकता है पीपल के द्वारा, लेकिन हेरिडिटरी नहीं होता। और वही यहाँ पे लिख रखा है कि अगर पीपल जो है उनको इलेक्ट कर रहे हैं और उनके थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनके बिहाफ पे डिसीजंस ले रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसीलिए इस दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है। फैक्ट ये है कि जब इंडिया आजाद हुआ था तो तब वो रिपब्लिक नहीं था। ओके, तो उस टाइम पे यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं था, तो प्रेसिडेंट जो था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद बना है। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आज के दिन रिपब्लिक डे इस में मनाया जाता है कि इस दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू हुआ था। तो स्टोरी ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने जब इंडिया की जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो इंडिपेंडेंस कौन से एक्ट के, मतलब कौन से एक्ट के थ्रू इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जब इंडिया आजाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया इंडिया का, क्योंकि उस टाइम पे कोई लीडर नहीं था, एज सच पता ही नहीं था कि आगे अब राइट डिसीजन होना क्या चाहिए। तो एट द सेम टाइम आप सभी को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो गवर्नर जनरल है वो जीना को बना दिया, तो इंडिया ने बोला कि नहीं, हम अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही रहेंगे। तो उस टाइम पे जॉर्ज 6 को हेड ऑफ द स्टेट्स बनाया गया और आपके लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया। तो एज सच आपके इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। और यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल लागू हुआ तो इसे एक रिपब्लिक बना दिया गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिटीजन्स को पावर दी गई कि वो अब हमारा देश चलाएंगे थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। तो इंडियन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट डिसाइडेड कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए नेशन को गवर्न करने के लिए। तो किसी भी नेशन को चलाने के लिए इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, उन्होंने बोला कि हम एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेट की गई। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल की असेंबली के जो चेयरमैन थे अडॉप्टेड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इस संविधान को बनाने के लिए, उसके चेयरमैन जो थे हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी थे। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबमिट किया गया 4 नवंबर 1947 को। ओके, तो डिस्कशंस हुई। अब 2 साल 11 मंथ्स और 17 दिन के लिए डिस्कशंस चलती रही। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम के लिए डिस्कशन चलती रही, 2 years 11 month and 17 days। और फिर एक कंसेंसस, सब एक नतीजे पर पहुंचे और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया। तो अडॉप्ट जो है हमारा संविधान वो 26 नवंबर 1949 को हुआ और फिर इसको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। और इसी वजह से हम आज के दिन को रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन इंडिया एक रिपब्लिक नेशन बना था। ओके, तो 10 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिप्लेस कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, जिसके अंडर हमारे जो 1935 के अंडर जो हमारा इंडिया था वो डोमिनियन था। वो जो 2 हमने पढ़ा ऊपर, जॉर्ज और
हमारे लॉर्ड माउंटबेटन चला रहे थे, और इसके बाद से अब सारी पावर्स किसको दे दी गई, लोगों को दे दी गई। अब लोगों के पास पावर है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे और उसके थ्रू हमारे देश को गवर्न करेंगे। तो 26 जनवरी वाज चूजन एज द रिपब्लिक डे। अब 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों चूज किया गया? एक तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, तो एज इट वाज ऑन दैट डे इन 1930, पूर्ण स्वराज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उन्होंने 1930 में लाहौर सेशन में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने यहाँ पे लाहौर सेशन में डिक्लेयर किया था कि अब हम किसी के अंडर गवर्न नहीं करेंगे, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसीलिए इस दिन को हम रिपब्लिक डे के लिए हमने 26 जनवरी की डेट चुनी। तो सबसे पहले हमने 26 जनवरी की डेट क्यों चुनी? क्योंकि इसी दिन पास्ट में 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया। अब हम यहाँ पे इवेंट्स देख लेते हैं जो हमारे रिपब्लिक डे में चलते हैं, मतलब आज के दिन क्या क्या इवेंट्स होंगे। सबसे पहले तो एड्रेस होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिक डे पे हमारे प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करते हैं नेशन को। तो ऑन द डे प्रायर टू द रिपब्लिक डे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन। रिपब्लिक डे से पहले प्रेसिडेंट जो है वो हमारा एड्रेस करता है हमारे नेशन को, इंडिया की अचीवमेंट्स, इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है और आगे जाके वो क्या क्या किस पाथ पर चलने वाला है, क्या उनके मोटिव्स रहेंगे, इन सब के बारे में अपने एड्रेस में जो है राष्ट्रपति भारत के बताते हैं। और इसमें एक और इवेंट ये है कि यहाँ पे अवार्ड्स भी डिक्लेयर किए जाते हैं। जी हाँ, जैसे पद्म अवार्ड जो है जो सिविलियंस के लिए होते हैं वो जो है हमारे रिपब्लिक डे पर डिक्लेयर होते हैं। इन अवार्ड्स में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री होते हैं, जिसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इशूड अंडर द हैंड एंड सील ऑफ द प्रेसिडेंट, और मेडल भी दिया जाता है। तो यस, पद्मा अवार्ड जो है वो रिपब्लिक डे पर डिक्लेयर किए जाते हैं कि किस किस को रिपब्लिक डे पर पद्म अवार्ड्स दिए जाएंगे। और इसमें 3 कैटेगरीज है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये सिविलियंस को दिए जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है लेइंग द रेथ। बिफोर द परेड बिगिंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेज अ रेथ एट द अमर जवान ज्योति। जी हाँ, जो भी हमारे आर्मी के जवान शहीद हो रखे हैं उनको यहाँ पे शत शत नमन करने के लिए प्रेसिडेंट परेड करने से पहले यहाँ पर जाते हैं, अमर जवान ज्योति पे ज्योति जलाते हैं और फिर थोड़े टाइम के लिए वहां पे मोमेंट ऑफ साइलेंस हमारे शहीदों के लिए दिया जाता है। और उसके बाद इवेंट स्टार्ट होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारा राष्ट्रध्वज लहराता है कर्तव्य पथ पे, और उसके बाद राष्ट्रध्वज लहराने के बाद नेशनल एंथम होता है और प्रेसिडेंट को 21 गन सल्यूट दी जाती है। तो ये याद रखना कि प्रेसिडेंट को 21 गन सल्यूट जो है, और प्रेसिडेंट अनफर्ल करता है फ्लैग हमारा कौन से इवेंट में, इंडिपेंडेंस की रिपब्लिक, तो रिपब्लिक डे पे। तो आप सबको जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये समझ आ गया होगा कि रिपब्लिक डे पे जो है वो प्रेसिडेंट जो था इंडिया का वो डिक्लेयर किया गया था। हेड ऑफ स्टेट्स जो था वो प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट इस दिन बनाया गया था, इसीलिए रिपब्लिक इंडिया बना। ओके, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो दिस इज द फैक्ट। एंड रिपब्लिक डे परेड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिपब्लिक डे परेड होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो ऑर्गेनाइज करती है आपकी रिपब्लिक डे परेड। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ओके, तो न्यू दिल्ली में आपकी रिपब्लिक डे परेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ऑर्गेनाइज करती है। यहाँ पे परेड होती है जो आपकी 3 दिन तक चलती है। ओके, तो जो परेड है वो कहाँ से शुरू होती है? राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है आपकी परेड। ओके, तो राष्ट्रपति भवन क्या है? प्रेसिडेंट के रेजिडेंस है, प्रेसिडेंट जहां पे रहते हैं उसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं। तो परेड वहां से शुरू होती है। फिर रसीना हिल्स से कर्तव्य पथ जो है वो रसीना हिल बोला जाता है। आप सबको एक फैक्ट भी पता होगा कि रसीना हिल डायलॉग होता है, तो दिल्ली जो है वो रसीना हिल पर है। तो इसको पहले जो फॉर्मली राजपथ था ये रसीना हिल, तो वहां से कहां तक चलती है? इंडिया गेट तक, पास द इंडिया गेट। द परेड इज एन इवेंट। इस परेड में इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है, उसके कल्चर, उसके सोशल हेरिटेज है,
उसको शोकेस किया जाता है। अब सोशल और कल्चरल हेरिटेज में आप सबको पता ही है, डिफेंस कैपेबिलिटीज में यहाँ पे टेबलिक्स दिखाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट जो है अपने कल्चर दिखाती है, सोशल हेरिटेज दिखाती है, और आपकी डिफेंस जो मिनिस्ट्रीज है वो अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज दिखाती है। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस, ये सब इस परेड में भाग लेते हैं। और यहाँ की मेन अट्रैक्शन ये रहती है कि इन द परेड इज द फॉरेन डिग्नेटरी। फॉरेन डिग्नेटरी होता है जो एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे अटेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो भी फॉरेन डिग्नेटरी यहाँ पे आता है उससे हम देखते हैं कि उस कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, और सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट चर्चा में रहता है कि इस बारी रिपब्लिक डे पे किसको चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा। तो हाँ, जैसा कि इस साल हमने फ्रांस के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को बुलाया है। तो ये जो है वो बहुत ही मेन अट्रैक्शन होती है हमारी परेड की। ओके, तो होम रिसेप्शन, एट होम रिसेप्शन, अब ये क्या है? ये एक ऐसा फीचर है रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे दोनों का, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो इनवाइट करता है डिग्नेटरीज को, जितने भी हमारे फॉरेन के डिग्नेटरीज आ रखे होते हैं वो उनको अपने राष्ट्रपति भवन में इनवाइट करता है, और वहां पे उनके साथ बातचीत की जाती है, और उनको उनका मतलब खाना वगैरह सब अरेंज किया जाता है, रिसेप्शन दी जाती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसमें, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, और जो भी फॉरेन डिग्नेटरीज आ रखे होते हैं वो होते हैं। द इवेंट प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल फ्रॉम वेरियस वॉक्स टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। और इसी इवेंट में हमारे देश के लोगों को ये मौका दिया जाता है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मिले और उनके साथ इंटरैक्ट करें, उनसे बातचीत करें। अब नेक्स्ट ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेरेमनी है और बहुत ही मजा आता है इसको देखने में, ठीक है। ये क्या होती है? हमने बोला कि रिपब्लिक डे की जो परेड है वो 3 दिन चलती है, तो क्लोजिंग जब इसकी होती है तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से होती है, ठीक है। जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो सिग्निफाई करती है एंड ऑफ रिपब्लिक डे फेस्टिव्स, जो कि 3 दिन बाद ही होती है, 26, 27, 28, 29। तो 29 जनवरी को, तीसरे दिन रिपब्लिक को, ये बीट्रीट सेरेमनी होती है। इसमें 3 विंग्स जो है हमारे डिफेंस फोर्सेस के, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इसके बैंड्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। वेन्यू होता है रेसिना हिल्स और एन एडजेसेंट स्क्वायर विजय चौक। ओके, तो नेक्स्ट ये है कि ड्यूरिंग द सेरेमनी पॉपुलर ट्यून्स, इस सेरेमनी में वंदे मातरम, वैष्णव जन तो, सारे जहां से अच्छा, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐसे नेशनल एंथम के साथ इन सब पॉपुलर ट्यून्स को परफॉर्म किया जाता है जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा था इवेंट्स जो आपके रिपब्लिक डे परेड में होते हैं। अब हम जाते जाते एक बारी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि रिपब्लिक डे की सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले सिग्निफिकेंस तो ये है कि इस दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था, ठीक है। तो लागू करने के लिए ही हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। तो इस दिन इंडियन प्रेसिडेंटशिप की शुरुआत हुई थी। कहने का मतलब है इसी दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन को शुरू किया गया था, जो कि हमारे हेड ऑफ स्टेट्स है और हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, 26 जनवरी 1950। अब कमिटमेंट क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल की? रिपब्लिक डे डिस्प्लेज अवर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। रिपब्लिक डे जो है वो हमारा डिस्प्ले करता है हमारी कमिटमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एटसेट्रा। जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, स्वतंत्रता और इक्वालिटी, सबको इक्वल माना जाए, उन प्रिंसिपल्स को यहाँ पे स्ट्रांगली कमिटेड किया जाता है इंडिया में। ओके, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन द सेंस हो गया कि यहाँ पे लोगों को पावर दी गई है अपने देश को चलाने को, इनडायरेक्टली बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स जो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। तो जब हमारे लोगों के पास पावर होती है दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक राइट्स दिए गए हैं। ओके, हम यहाँ पे शोकेस करते हैं अपनी कल्चर एंड हेरिटेज। हमने बोला जब परेड होती है तो वहां पे टेबलेट्स दिखाए जाते हैं अलग अलग स्टेट्स के, डिपार्टमेंट्स के, जिसमें वो शोकेस करते हैं ये सब कुछ। तो यहाँ पे अपने कल्चर और हेरिटेज को भी इंडिया दिखाता है। और रिपब्लिक डे जो है वो अवेयरनेस भी करता है
स्टूडेंट्स को ये सिखाने को कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे इंडिया के स्ट्रगल के बारे में रिपब्लिक डे हेल्प करता है अवेयरनेस क्रिएट करने में कि हमको कितना टाइम लगा और कितनी मेहनत से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे को आजादी दिलाई, कॉन्स्टिट्यूशन लागू करवाया और इतने बड़े देश को संभालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अच्छी अच्छी चीजें लिखी गई जिसकी वजह से आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया अच्छे से चल रहा है। और लास्ट है फॉरेन पॉलिसी। अब जब चीफ गेस्ट जो है हमारे किसी फॉरेन डिग्नेटरी को बुलाया जाता है तो उसकी वजह से हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी देखते हैं, ठीक है, और उसका फ्यूचर विजन, कौन सी कंट्री को बुलाया जाता है, कौन सी कंट्री के चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, तो हमारे उस कंट्री के साथ रिलेशंस कैसे हैं और हम उसको कैसे आगे फ्यूचर में सुधार सकते हैं। डिफेंस पावर सबसे अच्छा तो यही है कि यहाँ पे मिलिट्री पावर जो है हम अपनी दिखाते हैं। डिफेंस पावर जो इंडिया की है वो हम परेड के थ्रू दिखाते हैं पूरे वर्ल्ड को कि जी हाँ, इंडिया भी अब एक मिलिट्री पावर है। ओके, तो ये सब थे आपके रिपब्लिक डे के फैक्ट्स, इवेंट्स जो आपके रिपब्लिक डे पे होता है और 2024 में जो जो इवेंट्स रिपब्लिक डे पर हो रहे हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।